जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। हमें बाइबल इसलिए भी दी गई है ताकि हम दूसरों की गलतियों से सीखें, बजाय कि अपनी खुद की गलतियां करने के बाद हम पछताएं। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख जाता है और अपनी गलतियां नहीं करता। ये वीडियो चर्च में बैठे हर उस विश्वासी के लिए है जो ये समझता है कि वो यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया है, लेकिन क्या आप कुछ गलत बातों पर यकीन तो नहीं कर बैठे हैं? आइए देखते हैं। रोमियो 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, मतलब उन पर कोई सजा का हुक्म नहीं है जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, मतलब यीशु मसीह ने हमें अपनी मर्जी से चुना है, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। और अगली आयत है इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आप ग्रेस से बचाए गए हैं फेथ के द्वारा, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि ये परमेश्वर का गिफ्ट है। यानी कि उद्धार दिया जाना ये परमेश्वर का गिफ्ट है, इसमें तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। और नवी आयत में इसे और समझा के कहा गया है, ये कर्मों के कारण नहीं है कि ऐसा ना हो कोई आदमी घमंड करने लग जाए। मतलब जब हम कर्मों के द्वारा सेव ही नहीं हुए हैं तो हमारे वर्क्स कैलकुलेट ही नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, यानी कि एक बार बच गए तो हमेशा के लिए बच गए वाली लगाई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि परमेश्वर मनुष्यों से बड़ा है और ये परमेश्वर की ओर से किया गया उद्धार है। और अगर परमेश्वर ने ये गिफ्ट हमें दे दिया है तो हम इसे कुछ भी करके अंडू नहीं कर सकते। मतलब हम उद्धार को खो नहीं सकते। अब हम जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेट ही नहीं किया जाएगा, वो सिन में आता ही नहीं है, हमारे पाप गिने ही नहीं जा रहे हैं। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कहते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल ये बताता है कि वो शैतान की औलाद हैं। उनके दिमाग में इन आयतों के गलत मतलब चढ़े रहते हैं जो कि उनकी कलीसियाओं में उन्हें सिखाए जाते हैं। और ऐसा पिछले 2000 साल के कलीसिया इतिहास में हमेशा ही देखा गया है। ऐसे लोग हमेशा ही पाए जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए थियोलॉजियंस एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जो शायद ही आपने सुना हो। इसे कहते हैं लिबर्टीन एंटीनोमियनिज्म। अब लिबर्टीन का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि इतनी आजादी, इतनी लिबर्टी ले ली है कि किसी भी तरह का मॉरल स्टैंडर्ड पूरा करने की जरूरत नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और एंटीनोमियनिज्म ये कहता है कि आप कितना भी चाहे पाप कर ले, अगर आप चुने हुए हैं तो आप कभी भी अनुग्रह से गिर नहीं सकते हैं। और इसी में प्री डेस्टिनेशन जैसी चीजों को मिला दिया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि तुम पहले से ही चुने गए हो, तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से ही ठहरा दिया गया है। अब तुम चाह करके भी पाप नहीं कर सकते या तुम्हारा पाप गिना नहीं जा सकता। ये परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है तुम्हें, और तुम एक प्रीडेस्टिन्ड व्यक्ति हो। अगर आपकी भी सोच ऐसी ही है तो माफ कीजिएगा, लेकिन आप भी लिबर्टीन एंटीनोमियनिज्म की चपेट में आ चुके हैं। देखिए, जो इंसान का स्वभाव है ये हमेशा शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है और उसे ये शॉर्टकट दिखाई देता है। और ऐसे इंसान को लगने लगता है कि बात तो सही है, जब हम पर दंड की आज्ञा ही नहीं है और ना ही हमारे कोई भी पाप काउंट किए जाएंगे तो हम कर सकते हैं जो हमारा दिल चाहे। आखिर यीशु ने अपना खून जो हमारे लिए बहा दिया है, हम तो चुने गए हैं अनंत काल से ही। लेकिन जरा रुकिए, मैं आपको पुराने नियम से दिखाता हूँ चुने हुए होने का आखिर मतलब क्या है। व्यवस्था विवरण 7:6 में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है और यहोवा ने पूरी पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसका पर्सनल खजाना बने। गॉड हैज चोजन यू। यहाँ पर वादे के देश में जाने से पहले परमेश्वर ये दोहरा रहे हैं कि तुम खास लोग हो, मेरे चुने गए हो, चोजन पीपल हो, स्पेशल पीपल हो। लेकिन आमोस 3:2 में देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी भर के सारे कुलों में से मैंने तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण, ये वजह है। Therefore मतलब होता है इसलिए, I will punish you for all your iniquities। मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। कुछ वर्जन्स में ऐसे भी लिखा है कि I must punish you। मुझे तुम्हें दंड देना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम चुनी हुई प्रजा हो मेरी। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि सुलेमान के मरने के बाद उसका राज्य 2 भागों में बट गया, यहूदा और इजराइल में। इसी हरे वाले हिस्से को इजराइल या फिर एप्रेम भी कहकर बुलाया गया है कहीं कहीं पर। और ये वाला हिस्सा सबसे पहले गुलामी में चला जाता है अशूर की। यहाँ के लोग मूर्ति पूजक हो चुके थे और परमेश्वर ने इन्हें बिल्कुल त्याग दिया था। और आमोस भविष्यवक्ता इजराइल के इसी हिस्से के लिए बता रहा था कि तुम्हारी बंधुआई आ रही है, तुमने जो इतने अपराध किए हैं उसकी सजा आ रही है, तुम्हें बंदी बनाकर ले जाएगा अशूर का राजा। और लगभग 180 साल के बाद यहूदा का भी यही हाल होता है, उसे बेबीलोन का राजा नबूकदनजर ले जाता है बंधुआई में। और इसकी सबसे अच्छी भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की थी, जो कि उसी समय में था। नबूकदनजर चला जरूर गया है लेकिन वो लौट कर आएगा।
यिर्मयाह 7:12 में लिखा है, मेरा जो स्थान शीलो में था जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो जरा कि मैंने अपनी प्रजा इजराइल की बुराई के कारण उसकी क्या हालत कर दी है। और 14वीं आयत में लिखा है कि इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है, यिर्मयाह के समय का, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुमको तुम्हारे पूर्वजों को दिया है, इसकी हालत भी मैं शीलो की तरह ही कर दूंगा। यहोवा के मंदिर की बाद में हालत शीलो जैसी हो भी जाती है। आमोस ने इजराइल के लिए पुकारा, उन्होंने तब भी नहीं सुना। यिर्मयाह ने यहूदा के लिए पुकारा, उन्होंने तब भी नहीं सुना। और रेफरेंस याद दिलाया जा रहा है शीलो का और भी पुरानी घटना शमूएल के समय की। इसी यिर्मयाह 7:4 में लिखा है, तुम लोग जो ये झूठी बात कह कहकर भरोसा रखते हो ना कि यहोवा का मंदिर यही है, यहोवा का मंदिर यही है, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। सचमुच अपनी अपनी चाल सुधारो और इंसानों के बीच में सही जजमेंट करो। परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर मत करो। दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। शीलो में जब परमेश्वर का टैबरनेकल हुआ करता था, तब वहाँ पर भी यही पाप हो रहे थे। होपनी और पिनहास जो कि एली के लुच्चे लड़के थे, वो यहोवा के मंदिर के अंदर ये सब पाप कर रहे थे। वाचा का संदूक यही है, हम हर जंग जीत जाएंगे, ये गलतफहमी थी उन लोगों की। उस टाइम होपनी और पिनहास मार दिए जाते हैं। एली ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। वाचा का संदूक पलिश्तीनी लूट कर ले जाते हैं, कोई भी फायदा नहीं होता है। परमेश्वर हर पीढ़ी में ही चाल चलन देख रहा है और ये मैटर करता है परमेश्वर के लिए। क्या इन घटनाओं को पढ़कर आपको लगा नहीं कि ये लोग भी लिबर्टीन एंटीनोमिनिज्म के फरेब में पड़े हुए लोग हैं? इन लोगों को भी ऐसा ही लगा था कि वाचा का संदूक होने की वजह से, यहोवा का मंदिर होने की वजह से, या फिर मूर्ति पूजा नहीं करते हैं इस वजह से खुदा हमें हर बार बचाएगा। एली के बच्चों को भी सन्स ऑफ बेलियाल बोला गया है और बेलियाल का मतलब होता है लुच्चे, जो कि शैतान का एक नाम है। उनका चाल चलन बेलियाल जैसा था, यानी कि शैतान जैसा था। तो चुना हुआ होना आपको किसी भी तरह से धोखे में ना ले जाए। अब आपका ये सवाल भी उठ सकता है, तो फिर उन आयतों का क्या मतलब है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, या हमें चुना गया है, या फिर कर्मों से हमारा न्याय नहीं होगा, हमारे लिए तो यीशु मसीह ने लहू बहा दिया है। क्या इन सब बातों का हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन तब जब आप बेटे की तरह बिहेव करेंगे, जब आप आत्मा के चलाए चलेंगे और ओवरकमर की तरह बिहेव करेंगे, जिसने अपने पापों के ऊपर जय पाई हो। सीधी सी बात यह है कि उद्धार के लिए यानी सैल्वेशन के लिए कोई भी कर्म काउंट नहीं किया जाएगा आपका। लेकिन अगर आप पाप के सामने घुटने टेके पड़े हो, या फिर अपने पाप में मजे ले रहे हो, या फिर पाप को लेकर के आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं बची है, कोई शर्मिंदगी होती ही नहीं पाप करने के बाद, या सेंस ऑफ गिल्ट ही खत्म हो गया है, या आप अपने आप को ये कहकर बेवकूफ बना रहे हो कि सब करते हैं यार, आज की डेट में कौन नहीं करता, या फिर ये समझ के कि प्रभु बड़ा है और प्रभु मुझे समझेगा। कारण आपने कुछ भी बनाया हो, लेकिन वो बाइबल से मैच नहीं करता है। नए नियम में भी मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको अपने चाल चलन पर काम नहीं करना है। उल्टा बाइबल की हर पत्री यही बताती है कि आपको अपने चाल चलन पर हमेशा काम करते रहना है। मसीह में होना यही है, आत्मा के चलाए चलने का मतलब यही है, बेटे बेटियां होने का मतलब यही है। और अगर आप पाप पर ओवरकम कर पाए, तब ये जान लीजिए कि आपने उसके अनुग्रह की वैल्यू की है, उसके अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाना है। जानते हैं यहूदा की पत्री में ये बात ऐसे लिखी है, 4वीं आयत में लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे इंसान हैं जो चुपके से हम में आ मिले हैं, लेकिन ऐसे लोगों की सजा पुराने समय में पहले से ही लिख दी गई है। ये लोग हैं जो सही तरह से भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये भक्तिहीन यानी अनगॉडली हैं। और इन्होंने सबसे बड़ा पाप जानते हैं क्या किया है? लिखा है, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को ये लुचपन में बदल देते हैं और हमारे स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। वो इस तरह से ग्रेस या फजल किया क्यों गया था? ताकि आप उसे मूल्यवान समझे, उसे कीमती समझे, उसकी वैल्यू करें। लेकिन उन्होंने इसे लुचपन में बदल डाला है। वो इसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं सब माफ है, सब माफ है, यीशु मसीह के लहू में सब माफ है। ये हाइपर ग्रेस बना देते हैं ग्रेस को। कोई सजा नहीं, कोई दंड नहीं, कोई कंडेमनेशन नहीं। दरअसल ऐसे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को तुच्छ जाना है और लुचपन में बदल दिया है। इन्हें अपने पापों पर कोई पछतावा नहीं होता है और ना ही ये किसी भी पाप की क्षमा मांगते हैं। ऐसे लोगों के विवेक को गर्म लोहे से दागा हुआ बताया गया है, जिसमें की सेंसिटिविटी ही खत्म हो चुकी है। यहूदा की 5वीं आयत में लिखा है, हालांकि तुम ये सब बातें एक बार पहले सुन चुके हो, फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल जो मिस्र से छुड़ाए जाने के बाद विश्वास नहीं लाया था, उन्हें नाश कर दिया। वो लोग भी ढंग का विश्वास नहीं लाए थे।
इसलिए नष्ट हो गए। यहूदा की पत्री इसी बात पर जोर देती है कि तुमने उद्धार पा लिया है, इसलिए उस हिसाब से कर्म करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। नहीं करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। वो पौलुस की तरह ये नहीं कह रहा था कि उद्धार पाने के लिए तुम्हें कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। पौलुस अलग बात कर रहा था और यहूदा अलग बात कर रहा था। रोमियो 6:15 में पौलुस कहता है, तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अनुग्रह के अधीन हैं? कहता है कदापि नहीं, कभी नहीं। पौलुस ने बार बार यही याद दिलाया है कि पाप नहीं करना है, वैसा लाइफस्टाइल नहीं जीना है। अब लिखी हुई व्यवस्था पर नहीं बल्कि आत्मा की व्यवस्था पर चलना है हमें। पिछले 2000 सालों में हर जमाने में ही ऐसे लोग रहे हैं जो कि अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं या फिर ये मानते हैं कि हम सेव हैं, हम देख लेंगे, क्योंकि अब हमारे पाप काउंट नहीं किए जाएंगे, अब हमारे कर्म काउंट नहीं किए जाएंगे। और इनमें से एक पाप है जो मैं आज आपको दिखाता हूँ, उसे भी समझ लीजिए। गलातियों 5 में एक पूरी लिस्ट दी है शारीरिक पापों की। उसमें पहला है मूर्ति पूजा, लेकिन आज मैं दूसरा दिखा रहा हूं जिसे लिखा है टोना यानी विचक्राफ्ट। यहाँ पर टोने के लिए जो शब्द लगा है ये है फर्माकिया ग्रीक भाषा में। अब सॉर्सरी या विचक्राफ्ट इसे क्यों कहा गया है फर्माकिया वर्ड को, जो कि दवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे वर्ड निकलता है फार्मेसी। और यहाँ ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये एक तरह का ड्रग है और पुराने समय में इस तरह के ड्रग को जला करके लोग इस्तेमाल करते थे और आज भी करते हैं, ताकि जब वो इसके साथ सुट्टा मारेंगे तो एक अलग तरह की शांति में पहुंच जाएंगे और जादू टोने की माध्यम से दूसरे देवताओं से बातें करेंगे। ये जो टोना है, ये जो विचक्राफ्ट है, ये सूंघने से रिलेटेड है और ये दुष्ट शक्तियों के सामने अपने आप को चैनल बनाना है ताकि वो शैतानी शक्तियां आएं और इनसे बातें करें, इन्हें रिवील करें अंधकार के जगत में क्या हो रहा है, कैसे काम होगा, क्या करना है। ये शक्तियां उस व्यक्ति को मीडियम बना लेती हैं। ये फर्माकिया वाला पाप जो है ये धूम्रपान से और नशे से रिलेटेड है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक पाप बताया है, यहाँ तो पूरी लिस्ट दी है गलातियों 5 में, जो शारीरिक पाप हैं और परमेश्वर के आत्मा के विरोध में काम करते हैं, जो शैतान चाहता है कि आप करते रहें, और वो भी ग्रेस का धोखा खा करके। दरअसल ये कल्ट शिक्षा है और ये सारे कल्ट मिडिल ईस्ट से ही शुरू हुए थे और जब वहां के लोग प्रभु में आने लगे तो उन्होंने खुदा ऐसा है, खुदा वैसा है और उसका फजल ऐसा है, उसका फजल ये कर सकता है, वो कर सकता, और उसके फजल में अपनी थ्योरीज लगाना शुरू कर दिया है और उसके अनुग्रह को लुचपन में बदल दिया है। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा था कि परमेश्वर की आराधना यानी वर्शिप करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। आत्मा का मतलब है पवित्र आत्मा में आराधना करना, वर्शिप करना, और सच्चाई का मतलब है वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार, खुदा के कलाम के हिसाब से उसकी आराधना हो, जैसा उसमें लिखा है। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा था कि तुम अपने लिए सुटेबल गॉड मत बना लेना, मतलब ऐसे खुदा मत बना लेना जो तुम्हारी थिंकिंग के हिसाब से हो, तुम्हें सूट करते हो, क्योंकि बाद में वो बलियाल ही पूजने लग जाएंगे और कहने को वो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते रहेंगे, लेकिन वो होंगे बलियाल के बच्चे ही, लुच्चे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूं जो मास्टरबेशन और पोर्नोग्राफी को पाप ही नहीं समझ रहे हैं या फिर उनके सामने दम तोड़ चुके हैं, और उन्हें उम्मीद है तो सिर्फ यीशु मसीह के हाइपर ग्रेस से, जो कि वो है नहीं। जब यीशु उठाकर नरक में फेंकवाने लगेगा ये बोलकर कि कुकर्म में लगे रहने वालों, यानी कि कुकर्म की प्रैक्टिस करने वालों, उसी काम में लगे रहने वालों, मन न फिराने वालों, अब उस अनंत काल की आग में प्रवेश कर जाओ जो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तैयार की गई है। दोस्तों, गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें।